नमस्कार, सुबह के 10 बजने को हैं। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। संभल के विवादित मस्जिद मामले पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। मस्जिद की रंगाई पुताई मामले में हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। मस्जिद कमेटी ने लिखित रूप से एएसआई की रिपोर्ट पर जवाब दाखिल किया है और मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है। तो आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, यानी कि अब से थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू होने जा रही है। मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं और हिंदू पक्ष की तरफ से, एएसआई की तरफ से कहा गया है कि रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है और इसी दावे को खारिज करने की मांग की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। तो दरअसल संभल का ये पूरा मामला है और विवादित ढांचे को लेकर एएसआई की टीम जब यहां पर पहुंची थी तो सर्वे किया गया था और उसके दौरान ही रिपोर्ट लगाई गई थी। हाईकोर्ट में कहा गया था कि रंगाई पुताई की जरूरत नहीं और तब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर आपको किसी भी तरीके की आपत्ति है तो फिर आप अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एएसआई का जो सर्वे आया है उसमें कहीं पर भी रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो साफ सफाई करवा सकते हैं। इसी मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में अब से थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है, जहां मस्जिद कमेटी की तरफ से रिपोर्ट का जो जवाब है वो दाखिल किया जाएगा। मस्जिद कमेटी ने जवाब दाखिल हालांकि कर दिया है, ये भी खबर मिल रही है। एएसआई रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभल से ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और इलाहाबाद से हमारे साथ मोहम्मद गुफरान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, आपसे थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, संभल की जो विवादित जामा मस्जिद है उसकी रंगाई पुताई की मांग को लेकर के मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी है उस पर जो सुनवाई है इसके पहले 2 तारीखों पर हुई है। हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तब हाईकोर्ट में जो एएसआई है उसने रिपोर्ट दे करके कहा था कि मस्जिद की रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है और हिंदू पक्ष ने ये कहा था कि रंगाई पुताई के बहाने वहाँ के जो तमाम हिंदू कलाकृतियाँ हैं उसको नष्ट किया जा सकता है। इस तरीके की जो आशंका है हिंदू पक्षकारों की तरफ से व्यक्त की गई थी। हालांकि एएसआई ने जांच के बाद साफ तौर पर यह कहा कि रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पर काउंटर यानी जवाबी जो हलफनामा है कोर्ट के सामने दाखिल किया, उसमें आपत्ति दर्ज कराई, एएसआई की रिपोर्ट को बायस्ड बताया और इतना ही नहीं, एएसआई की रिपोर्ट को खारिज करने की हाईकोर्ट से मांग की। ये जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से ये बातें कोर्ट के सामने रखी गई। इस पर आपत्ति यानी एतराज जाहिर करने के लिए, इस पर जवाब जाहिर करने के लिए कोर्ट ने एएसआई को निर्देशित किया था। एएसआई ने समय मांगा था और उसकी समय की मियाद जो है वो खत्म हो गई और आज ये माना जा रहा है कि एएसआई मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति है उस पर अपनी रिपोर्ट जो है, अपनी जो जवाब है वो आज कोर्ट के सामने दाखिल करेगा। और जब कोर्ट के सामने एएसआई अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि रंगाई पुताई मामले का जो हल है वो आज हो सकता है। हाईकोर्ट इस पूरे मामले में आज जो अपना फैसला है वो सुना सकता है कि रंगाई पुताई की वास्तव में जरूरत है या फिर नहीं है। दोनों पक्षकार अलग अलग दलीलें रख रहे हैं। खास करके एएसआई ने जब सीधे तौर पर, क्योंकि एएसआई संरक्षित वो इमारत है, एएसआई ही उसकी देखरेख करता है और उसने ही जब कह दिया हो कि उसकी रंगाई पुताई की जरूरत नहीं हो, तब मुस्लिम पक्ष आखिर क्यों जिद पर अड़ा है। वापस आएंगे आपके पास, जल्दी से ब्रिजेश के पास भी चल लेते हैं, वहां का रिएक्शन ले लेते हैं। फिर साध्वी गीतांबा भी हमारे से जुड़ गई हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। ब्रिजेश, जल्दी से वहां अभी फिलहाल क्या माहौल दिख रहा है, क्योंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। देखिए, हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल जामा मस्जिद के बाहर जो सुरक्षा है वो जस की तस है। हालांकि आज यहाँ पर रंग एकादशी भी है और उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और भी चाकचौबंद कर दी गई है। लेकिन इंतजार इसी बात को लेके है कि अगर जो मुस्लिम पक्षकार है यहाँ पर या फिर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उनका साफ कहना है कि जो वो लगातार इसी बात पे अड़े हुए हैं कि यहाँ पर रंगाई पुताई की जरूरत है, यहाँ की दीवारें खराब हो चुकी हैं और चूंकि एएसआई संरक्षित है और इसीलिए जरूरी है इसकी रंगाई पुताई की जाए। ये मांग लगातार मस्जिद कमेटी की तरफ से की गई है। हालांकि ये भी तर्क यहाँ पे दिया जा रहा है कि रमजान में ही साफ सफाई की बात कही गई थी, रंगाई पुताई की बात कही गई थी। साफ सफाई खुद जामा मस्जिद कमेटी अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन रंगाई बेहद जरूरी है। रमजान का पावन महीना है और उसको ध्यान में रखते हुए वो लगातार इसी मांग को रख रहे हैं। लेकिन
अब देखना यही होगा कि क्या कुछ इसमें हाईकोर्ट का आदेश या निर्देश होता है, और उसी के बाद मस्जिद कमेटी का भी कहना है कि जैसा इसमें जो कुछ भी हाईकोर्ट आदेशित करता है उसके आधार पर आगे की जो भी कार्रवाई है, आगे की जो भी प्रतिक्रिया है वो इनकी तरफ से दी जाएगी। यानी थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे फैसला आ जाएगा उसके बाद मस्जिद कमेटी की तरफ से क्या कुछ कहना होगा। बिल्कुल, मस्जिद कमेटी का क्या रिएक्शन आता है ये देखना होगा। ब्रिजेश आप बने रहेगा, वापस आएंगे। साध्वी गीतांबा के पास चलते हैं। गीतांबा जी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि रंगाई पुताई का ये जो मामला है हाईकोर्ट में लगातार चल रहा है और एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें भी कहा गया है कि रंगाई पुताई की वापस जरूरत नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसको खारिज करने की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि रमजान का पवित्र महीना है और इसलिए वहां पर रंगाई पुताई बेहद जरूरी है। और हमारा जब पवित्र महीना आता है और हम अपना विश्वनाथ मंदिर रंगाई पुताई को मानते हैं तब तो ये आर्डर नहीं देते हैं। इनके यहाँ तो जो मौलाना कह दे वही होता है। अरे भाई, जब वहाँ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और कोर्ट में जब स्टे लिया गया तो वहाँ कहाँ से रंगाई पुताई होगी? और कौन सा मस्जिद इनका गिरा जा रहा है? कौन सा उसमें आफत आ गया कि गिर रहा है? रह गई बात ये कि इन लोगों को बस खाली एक तो बहाना चाहिए कि हमें किसी तरह से हम विवाद को बढ़ावा दें। ये विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं। रह गई बात ये कि हम तो नहीं देख रहे कि ऐसा कुछ उसमें पड़ा है कि उनको रंगाई पुताई की अनिवार्यता है। इनका रमजान महीना है, हमारा तो विश्वनाथ मंदिर का इतना साल भर में एक त्योहार आया, ये क्या बोलते हैं, शिवरात्रि, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने उस दिन भी नमाज अदा किया। तो हमारे मंदिरों में जो ये सट के मंदिरों को गिरा के जो मस्जिद बना लिए हैं तो उसमें इन लोगों ने तो कुछ नहीं करने दिया। तो इनको कैसे छूट मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, एकदम नहीं मिलना चाहिए। और हम जहां तक समझते हैं कि इनको एक विवाद करने की आदत सी बन गई है। ये कोर्ट से भी विवाद करते हैं, इनकी आदत बन गई है। और यहाँ हम जहाँ तक समझते हैं कि कोर्ट अच्छी तरह से इन लोगों की भावनाओं को नहीं। साध्वी गीतांबा जी, आप कह रहे हैं कि इन लोगों को विवाद करने की आदत बढ़ गई है, लेकिन वो लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग ऐसे विवाद ढूंढ कर लाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम ले आते हैं। हमारे मंदिरों पर कब्जा इन्होंने किया, हमारे मंदिरों पर मस्जिद इन्होंने बनवाया, हमारे मंदिरों को हर जगह इन्होंने लूटा पूरी तरह से। और बोल रहे हैं कि हमने ऐसा किया, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारा इतिहास गवाह है, जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है वो अब सामने निकल करके आ रहा है। अब इनकी विवाद करने की आदत है, ये विवाद करेंगे। ये वहां जाकर के जो भी करना चाह रहे हैं, करना चाहें तो वो हो नहीं पाएगा क्योंकि प्रशासन इनको रोकेगा पूरी तरह से। जी साध्वी गीतांबा जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें अंदर जाके उन्होंने सारे तथ्यों को भी देखा है, एक एक चीज को बारीकी से समझा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि अगर रंगाई पुताई वहां पर होगी तो फिर जो कई ऐसे साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वो मिट जाएंगे। और हमारे यहाँ एक शास्त्र में कहा गया है, खाता न भाई, जो मौलाना कह दे वो सही। इन लोगों का बस जबान चल जाए वही सही है। अरे भाई, जब कोर्ट में चल रहा है, कागज सारे कोर्ट में जमा है, कोर्ट ने कह दिया, जब एसआई का रिपोर्ट कर दिया कि ये सब जरूरी नहीं है और हमारे साक्ष्यों को ये हटाने के लिए सब शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो है ही है, होगा भी नहीं। लेकिन ये लोगों की विवाद करने की आदत ही बन गई है और विवाद करना चाहते हैं ये लोग, तो उसका भरपूर जवाब भी मिलेगा, कोर्ट भी देगा और प्रशासन भी देगा। हम तो कोर्ट का सहारा लेते हैं और कोर्ट के विषय में जानते हैं कि कोर्ट इनको नाजायज कर्म करने का आदेश नहीं देगा और ये नाजायज हमेशा करते ही रहे हैं। अब थोड़ा सा पकड़ में आ रहे हैं तो नाच रहे हैं। साध्वी गीतांबा जी, लेकिन कई बार तो कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल खड़े कर देते हैं ना ये लोग। ये कहते हैं कि पक्षपात किया गया है कोर्ट की तरफ से, एक तरफा फैसला दिया गया। वो तो इनकी आदत बन गई है। इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई इनके पास मतलब एक तरह से प्रशासनिक तरीके से इनके पास कुछ भी नहीं है। बस इनका तो वही रहा है कि हमारा लक्ष्य है, हमारा मठ है, वही वाली स्थिति इनका है। अब वो कोर्ट में आए हुए हैं तो नाच कूद रहे हैं, तो इनके नाचने कूदने से थोड़ी कुछ होगा। जो कानून बोलेगा गवाहों के, उस पर जो होगा, जो गवाही के रूप में कागज पेश होंगे उस पर ना कोर्ट आदेश देगा। तो ये लोग तो इनकी आदत बन गई है। हम जहाँ तक समझते हैं कि विवाद करने की इनकी आदत बन गई, पहली बात। दूसरी बात, सबूतों के साथ कैसे छेड़छाड़ किया जाए, इसलिए इनको इस समय रमजान के महीने में पुताई और रंगाई की जरूरत आ गई है। इसके पहले कोई जरूरत नहीं थी इनको। और ये चिढ़ाने के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम जहाँ तक समझते हैं कि इसमें प्रशासन चुस्त है और इनको इस तरह से छूट नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, साध्वी गीतांबा बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। ब्रिजेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। ब्रिजेश, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से वहां से जरा तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि मस्जिद के अंदर हम देख रहे हैं कि एएसआई की टीम भी पहुंची थी और यहाँ पर सर्वे भी किया गया, लेकिन इसी को लेकर आपत्ति भी है कि बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था वहां की दिखाइए जरा।
बिल्कुल, देखिए एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये जामा मस्जिद का मुख्य द्वार है और इसके बाहर पुलिस की डिप्लॉयमेंट लगातार, चूंकि आज का दिन और 24 नवंबर के बाद से ही लगातार यहाँ पर इसी तरीके से पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। मस्जिद कमेटी लगातार यही बात कह रही है कि जो यहाँ की दीवारें हैं, जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, उसमें रंगाई पुताई की बेहद जरूरत है। और चूंकि रमजान का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि रमजान का पाक महीना है और ऐसे में उन लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ती है। हर साल वो बिना एएसआई की परमिशन के यहाँ पे रंगाई पुताई हुआ करती थी, लेकिन इस बार चूंकि विवाद बढ़ गया 24 नवंबर को, जिसको ध्यान में रखते हुए एएसआई से परमिशन मांगी गई और एएसआई ने जब यहाँ पे निरीक्षण किया तो उस पर सीधे तौर पे एएसआई ने साफ शब्दों में कह दिया कि यहाँ पे सफाई की जरूरत तो है, लेकिन रंगाई पुताई की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां मस्जिद के चारों तरफ इसी तरीके से आपको मुस्तैद दिखाई देंगी। मुस्तैदी इसलिए भी क्योंकि जो 24 नवंबर की घटना हुई थी उसमें हमने यही देखा था कि अचानक भीड़ यहां पर पहुंच गई जिन्होंने नारेबाजी की। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार इसी तरीके से मस्जिद के चारों तरफ आपको दिखाई देगी। ये पुलिस सामने आपके खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर नजर आ रही है। ब्रिजेश बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। मुफ्ती अकबर कासमी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। कासमी साहब, बहुत स्वागत है आपका। कासमी साहब, साध्वी गीतामा को भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर आप लोग ऐसे विवाद बढ़ा रहे हैं। जब कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि साफ सफाई आप करवा लीजिए, रंगाई पुताई की वहां पर जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों जा रहे हैं बार बार आप इस पर आपत्ति लेकर? देखिए, मेरा साफ ये मैडम ये कहना है कि अभी कोर्ट का मुकम्मल तौर पे किसी भी एक पक्ष की तरफ आदेश नहीं आया है और जो चीज पहले से चली हुई आ रही है तो उसको चलते हुए दे देना चाहिए। लेकिन एएसआई की टीम ने तो सर्वे किया है ना कासमी साहब? सर्वे किया, लेकिन पहले तो वो मस्जिद थी ना, मस्जिद के नाम पे थी पहले वो। लेकिन इस वक्त सर्वे की टीम ने जो भी अपनी जगह पे है, लेकिन त्योहार है, रमजान का मौका है, ऐसे मौके से अगर हम किसी एक समुदाय को उनकी खुशियों को छीनना चाहेंगे तो ये मुनासिब तो नहीं है ना। मेरा तो ये कहना है, खुशियां छीन रही हैं क्या आप लोग? जाहिर सी बात है, मुसलमानों खुशियां मस्जिदों से जुड़ी हुई है, नमाज पढ़ने जाते हैं वो रमजान में, खुशियां मंदिरों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल जुड़ी हुई है, हमारा भी शिवरात्रि बीत गया, हमारी भी खुशियां बिल्कुल जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। आप मानो या न मानो, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा, खुशियां जुड़ी हुई है मस्जिदों से। आपके भी मानने से कुछ नहीं होगा, खुशियां आपके घर में रहेगी और वहाँ जो कानूनी कार्रवाई हो रहा है वो होगी। आप परेशान मत होइए। जैसे आपने मेरे खुशियों को अवॉइड किया है, वैसे आपकी खुशियों को भी हमने अवॉइड किया। अब रह गई बात, ये जो बातें कोर्ट में है वो कोर्ट में ही रहेंगी, वो आपके विचार से थोड़ी चलेंगी। आपको इतना रंगाई पुताई की जरूरत हो गई, वहाँ साक्ष्य जाने के लिए आपको रंगाई पुताई की जरूरत पड़ रही है। रंगाई पुताई से क्या नुकसान हो रहा है? रंगाई पुताई से कुछ नुकसान हो जाएगा। बहुत से एक्सटेंशन पर आप सीमेंट बालू से साफ कर देंगे, सबूत मिटा देंगे भाई आप। कासमी साहब, सबूत मिटा देंगे आप, साक्ष्य मिटा देंगे पुताई करवा कर। पुताई से सबूत आरोपी है, पुताई से सबूत मिटने वाली नहीं है। जो सबूत अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो सबूत कैसे मिट जाएगी पुताई से, बताइए? नहीं, पुताई आप सीमेंट कहेंगे कि हमारे दीवार ढह गए हैं, हम वहाँ सीमेंट लगवाएंगे। आप हमारे बहुत से जो वहाँ पर निशानियां हैं उसको आप खत्म कर देंगे सीमेंट लगा करके। वहाँ बिल्कुल नहीं रंगाई पुताई होनी चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं हमको अच्छी तरह से जानते हैं इस मुल्क में क्या हो रहा है और इस मुल्क को लोग किधर लेके जाना चाह रहे हैं। इस बात है और हम भी इस बात को जानते हैं, पूरा मुल्क इस बात को देख रहा है। मुल्क को विवाद में आपने खड़ा किया है, हिंदुओं ने नहीं खड़ा किया है। मुल्क को विवादित आपने बनाया है, मुल्क को अंधेरे में आपने रखा है, मुल्क को पूरी तरह से अमन चैन को खत्म करने वाले आप लोग हैं। तो आप बिल्कुल नहीं, हमेशा अमन की फिजा कायम करते हैं और हमेशा अमन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आपको शायद मालूम होगा, आजाद हो रहा था, आपने किया है हमारे त्योहारों का, हमारे त्योहारों का स्वागत आपने पत्थरों से किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको हिस्ट्री मालूम है मैडम? ये जीवा ज्ञान बंद कर दीजिए। आपको हिस्ट्री मालूम है मैडम? जब ये मुल्क आजाद हो रहा था, आजादी के वक्त चाचा नेहरू और गांधी जी तमाम लोग मौजूद थे। उस वक्त मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने चाचा नेहरू का हाथ पकड़ कर कहा, सुनिए मेरी बात, उस वक्त उन्होंने कहा था मुल्क में कौन सा निजाम कौन सा चलेगा,
तो उस वक्त गांधी जी ने कहा कासमी साहब, लेकिन कई ऐसे इतिहास में भी जो दफन थे वो साक्ष्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत सारे मंदिर ऐसे खुदाई के दौरान मिले हैं, तो उनको तो आप इनकार नहीं कर सकते ना, जो सबूत के तौर पर है, जो साक्षात सामने दिख रहे हैं, मूर्तियां हैं। जी, जहां जैसे अभी सहारनपुर में कई 100 साल पुरानी मंदिर निकली, उस पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको याद होगा सहारनपुर में देवबंद एक जगह है, वहां पर एक मंदिर ने कुछ नहीं कहा, ठीक है आपकी मंदिर निकली, आप जाइए और मंदिर को शुरुआत कीजिए, वहां पर किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मंदिर निकला, हम आएंगे अपना शुरुआत करेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, आप परेशान मत होइए। कौन मना कर रहा है? यहाँ भी हमारा मंदिर निकला है, यहाँ भी हमारे मंदिर का स्ट्रक्चर निकला है, यहाँ भी हम पूजा करेंगे, आप परेशान मत होइए। हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट हमें जैसी अनुमति देगा हम करेंगे। कासमी साहब, लेकिन कोर्ट का फैसला तो मानेंगे ना? बिल्कुल मानेंगे। हाँ, अगर वो कह रहे हैं, हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई वहां पर साक्ष्य है, हमारे मंदिर था, वहां पर बहुत सारे सबूत ऐसे हैं, तो फिर इसको तो आप एक्सेप्ट करिए ना। हम पक्ष की बात को नहीं मानेंगे, हम कोर्ट की बात को मानेंगे। बिल्कुल मानिए, आप कोर्ट की बात मानिए, कब आप हिंदुओं की बात माने हैं? आप कोर्ट का स्वागत करिए, हम भी कोर्ट का स्वागत करते हैं, इसलिए कोर्ट में गए हैं। आप कोर्ट की चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए। ब्रिजेश, आपका भी